जय हिंद। आज हम बात करेंगे ग्रहण पे, जिसे इंग्लिश में इक्लिप्स कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रहण क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहण क्या होता है। ग्रहण एक खगोलीय या एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि कोई खगोलीय पिंड कोई भी हो सकता है, जैसे कोई ग्रह हो सकता है पृथ्वी जैसा, या कोई उपग्रह हो सकता है चांद के जैसा। किसी प्रकाशीय स्रोत, जैसे प्रकाशीय स्रोत अपने सौरमंडल में प्रकाश का स्रोत क्या है? अपने सौरमंडल में प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य एक तारा है जिससे हमें प्रकाश मिलता है। तो तारा क्या है? सूर्य ही हमारे पिंड में एक सौरमंडल में एक प्रकाशीय स्रोत है। तो उसके और किसी अन्य खगोलीय पिंड, जैसे कोई ग्रह या उपग्रह हो सकता है, उसके बीच में आ जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है, जो ये प्रकाशीय स्रोत होता है इसका प्रकाश नहीं पहुंच पाता है या अवरुद्ध हो जाता है, कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है। यही स्थिति क्या कहलाती है? ये स्थिति ग्रहण कहलाती है। तो आज इसको समराइज करने पे ये मिलता है कि ग्रहण क्या होता है, जब 3 खगोलीय पिंड होते हैं, एक प्रकाशीय खगोलीय पिंड होता है और 2 कोई भी हो सकते हैं। इस खगोलीय पिंड प्रकाशीय खगोलीय पिंड के बीच में कोई दूसरा खगोलीय पिंड आ जाता है और इस स्थिति में प्रकाश उसका अवरुद्ध हो जाता है, और यही घटना क्या कहलाती है? ये घटना ग्रहण कहलाती है। तो हम बात करेंगे ग्रहण की किसके संदर्भ में? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या होता है और लूनार इक्लिप्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर इक्लिप्स पे। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? सोलर इक्लिप्स एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक प्रकाशीय स्रोत, इसमें क्या है? सूर्य है। सूर्य एक प्रकाशीय स्रोत है और इसके बीच में आ गया है चंद्रमा। चंद्रमा एक खगोलीय पिंड है, उपग्रह है, और वो किसके बीच में आ गया है? वो आ गया सूर्य और पृथ्वी के बीच में। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी पर ना पड़ के इसकी चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे ये क्या होता है, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पहुंच के चांद की छाया पहुंचती है। और छाया पहुंचने के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। और प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तो हमें ये इसका प्रकाश अवरुद्ध होने के फलस्वरूप इसको हम क्या कह देते हैं? सूर्य ग्रहण कह देते हैं। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। अब आइए हम बात करते हैं कि ये कंडीशन क्या क्या होना चाहिए सूर्य ग्रहण की स्थिति में। ये सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की स्थिति में होता है या न्यू मून की स्थिति में होता है। अमावस्या मतलब जिस दिन सूर्य चंद्रमा दिखता ही नहीं है, काली रात होती है, ठीक है। युद्ध की स्थिति होती है, कंजंक्शन की स्थिति होती है। कंजंक्शन की स्थिति क्या होती है? जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही तरफ होते हैं। सूर्य ग्रहण जाने के बाद अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण, लूनार इक्लिप्स के बारे में। तो लूनार इक्लिप्स जैसा कि इस चित्र में दृष्टिगत है कि एक खगोलीय पिंड, प्रकाशीय स्रोत ये हो गया सूर्य, और एक अन्य खगोलीय पिंड हो गया चंद्रमा, और एक अन्य खगोलीय पिंड हो गया पृथ्वी। तो सूर्य प्रकाशीय स्रोत और एक खगोलीय पिंड के बीच में एक तीसरा खगोलीय पिंड आ गया है। इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश चांद पे ना पड़ के चांद पे पृथ्वी की छाया पड़ती है, और इस स्थिति में जब छाया पृथ्वी पे पड़ती है तो चांद पे अंधेरा दिखाई देता है। यही स्थिति क्या कहलाती है? चंद्र ग्रहण कहलाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर ना पड़ के पृथ्वी की छाया चांद पे पड़ती है और चांद पे अंधेरा दिखाई देता है। यही क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब चंद्र ग्रहण के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, अब वो हम बात कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, फुल मून वाले दिन होता है। द्युति की स्थिति होती है, अपोजिशन की स्थिति होती है। अपोजिशन क्या होता है? जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि जो पृथ्वी होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में रहती है। पृथ्वी जो रहती है वो चंद्रमा और सन सूर्य के बीच में रहती है। दोनों वियोग की स्थिति में रहते हैं। व्युत से याद कर लीजिए, वियोग की स्थिति में रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। और इस चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश चांद पे ना पड़ के पृथ्वी की छाया चांद पे पड़ती है और वहाँ पे अंधेरा दिखाई देता है। इसे ही चंद्र ग्रहण कह दिया जाता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप लोग सूर्य को बीच में ना रख दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि सूर्य जो है स्थिर रहता है हमारे सौरमंडल के परिप्रेक्ष्य में। तो इसलिए सूर्य ग्रहण में सूर्य को ला के बीच में ना रख दीजिएगा कि सूर्य पृथ्वी और चांद के बीच में आ जाता है। पोजीशन चेंज होती है पृथ्वी और चांद की, ठीक है।
पृथ्वी और चांद की पोजीशन चेंज होती है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य है, सूर्य की बात हो रही है तो सूर्य ग्रहण में होता है चंद्रमा आ जाता है बीच में। सूर्य के साथ क्या आता है, सूर्य, जब सूर्य की बात होती है तो हमेशा हमारे दिमाग में क्या आता है, सूर्य है तो चांद है। तो सूर्य ग्रहण में आपको सूर्य ग्रहण से चांद याद आना चाहिए कि सूर्य ग्रहण में है तो चांद, ठीक है, चांद बीच में आ जाएगा। और जब चांद आ जाएगा तो दूसरे में जाहिर सी बात है पृथ्वी आ जाएगी। तो चंद्र ग्रहण में चांद नहीं आएगा, उसमें पृथ्वी आएगी। और सूर्य ग्रहण में सूर्य की बात हो रही है तो सूर्य के साथ हमेशा क्या बात करते हैं, हमेशा हम चांद की बात करते हैं। तो सूर्य ग्रहण में चांद बीच में आता है और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपने इससे कुछ सीखा होगा। जय हिंद।